प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो, यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो, यीशु का बयान। वो है मुक्ति दाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं इस संगति के लिए। मेरे भाई बहन, आज हम जिस विषय पर प्रभु के वचन से अध्ययन करने जा रहे हैं वो है युद्ध। एक युद्ध के विषय में। एक युद्ध छिड़ा हुआ है, एक युद्ध चल रहा है। युद्ध से मैं और आप अनजान नहीं है। आज हमारी वर्तमान विश्व की स्थिति, जिसमें हम देख रहे हैं चारों ओर युद्ध की चर्चाएं हो रही हैं, लड़ाइयों की चर्चाएं हो रही हैं। प्रभु यीशु ने भी भविष्यवाणी करके बताया मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में कि जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। आज जाति जाति पर, राज्य राज्य पर, देशों में, आपसी देशों में युद्ध की चर्चा हो रही है। मैं और आप तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़े हुए हैं। कभी भी हमारे संसार में तृतीय विश्व युद्ध छिड़ सकता है। मेरे भाई बहन, युद्ध, लड़ाइयाँ जो हम देख सकते हैं, छोटे स्तर पर भी हम देख सकते हैं, परिवारों में भी छोटे छोटे युद्ध हो रहे हैं। आपसी रिश्तों में भी छोटे छोटे युद्ध हो रहे हैं। लेकिन आज हम जिस युद्ध की चर्चा कर रहे हैं पवित्र शास्त्र में से, वो है आत्मिक युद्ध, जो हर एक मसीही के जीवन में हो रहा है, हर एक विश्वासी के जीवन में होता है। हम उस युद्ध के विषय में आज चर्चा करेंगे। आइए हम प्रभु के वचन को अध्ययन करने से पहले परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा मुझसे और प्रत्येक भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं आशीषित हों, और प्रभु की महिमा हम सबके जीवन से इस वचन के द्वारा हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हमें यह सुंदर अवसर दिया आपने कि हम आपके वचन के समीप आए। प्रभु, आज हमारे संसार में चारों ओर हम देखते हैं अनेकों विपत्तियां उठ खड़ी हुई हैं। महामारियां, अकाल, भूकंप, भूखमरी, चारों ओर लोग परेशान हैं, चिंतित हैं।
चारों ओर लोग दुखों में हैं, पीड़ाओं में हैं, क्लेशों में हैं। आपके वचन कहते हैं कि संसार में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हाँ प्रभु, हम देखते हैं लोग आज पापों में, अपने ही बुने हुए जाल में, पापी जाल में फंसे हुए हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान की, अभी तक सुरक्षित रखा। प्रभु, इस समय जब हम आपके वचन को सीखने जा रहे हैं, आप हमसे बात करें ताकि हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार, हमारे चाल चलन से, हमारे चरित्र से आपकी महिमा हो। इस संदेश के द्वारा आप हम में से प्रत्येक जन से बात करें। हम ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कबूल कीजिए पिता, आमीन। एक युद्ध छिड़ा हुआ है मेरे भाई बहन। मसीही जीवन, एक विश्वासी का जीवन, जिस वक्त, जिस समय से वो यीशु मसीह पर विश्वास करना आरंभ करता है, प्रार्थना कर यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाता है उद्धारकर्ता के रूप में, और वह उसका बेटा बेटी बन जाते हैं, उस वक्त से ही, पहले दिन से ही और जिंदगी के आखिरी सांस तक मेरे भाई बहन, हर एक विश्वासी इस युद्ध में रहता है, इस युद्ध मैदान में रहता है। वह है आत्मिक युद्ध। मेरे भाई बहन, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए प्लेग्राउंड। मसीह जीवन एक खेल का मैदान नहीं है जहां हम खेल सकते हैं और अपने मन मुताबिक उसमें हम अपनी मर्जी चला सकते हैं। बट क्रिश्चियन लाइफ इज ए बैटल ग्राउंड। मसीह जीवन, एक विश्वासी का जीवन एक युद्ध भूमि है, एक रणभूमि है। अवश्य ध्यान रखें, हर एक विश्वासी को अपने जीवन में रोज एक युद्ध पर जाना पड़ता है। रोज से एक आत्मिक युद्ध का सामना करना पड़ता है। अगर एक विश्वासी इस युद्ध में शामिल नहीं है तो मेरे भाई बहन, उसके विश्वास करने पर संदेह होता है। उसके विश्वासी जीवन में एक मरा हुआ विश्वास जैसा प्रतीत होता है। अवश्य है कि हम इस संदेश के द्वारा इस बात को जानें कि हर एक विश्वासी के जीवन में जो आत्मिक युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें हम जीत रहे हैं या उसमें हम हार रहे हैं। आत्मिक युद्ध मेरे भाई बहन, दो प्रकार से आत्मिक युद्ध एक विश्वासी के जीवन में चलता है। पहला वह युद्ध जिसमें वह एक विश्वासी शैतान पर प्रहार करता है, जिसमें एक विश्वासी शैतान के बुने हुए जाल में फंसे हुए लोगों को छुड़ाकर लाता है। सुसमाचार प्रचार कर, उनके लिए प्रार्थना कर, जो लोग पापों में हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं, जो बुरी बुरी आदतों में, बुरी लतों में, बुरी आत्माओं से जकड़े हुए हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं। बाइबल सिखाती है सब ने पाप किया है और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की महिमा से रहित उस अंधकार में पड़े हुए हैं, पापी दलदल में फंसे हुए हैं। परमेश्वर के लोग, जब विश्वासी, जब सेवक, प्रभु के बेटा बेटी, एक मसीही, जब प्रभु यीशु की आज्ञा मानकर, जैसे यीशु मसीह ने कहा, जाओ सारे जगत में मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। देखो, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो। तुम दुनिया के कोने कोने में जाकर सब जातियों के लोगों को मेरे पास लाओ, उन्हें विश्वास करना सिखाओ, उन्हें मेरी सुसमाचार सुनाओ। जब
हम सुसमाचार ले जाकर, हम जब परमेश्वर के संदेश को, उसके प्रेम भरे संदेश को ले जाकर लोगों के पास सुनाते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको आपके पापों से आजाद करना चाहता है, आपको दुष्ट आत्माओं से, आपको बुरी बुरी आत्माओं से जिसमें मनुष्य जकड़ा है, आजाद करना चाहता है। मेरे भाई बहन, ये शैतान पर किया जाने वाला प्रहार है, जो कि एक पहला युद्ध है, एक आत्मिक युद्ध है। हम वचन में सीखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय में उसके पहले वचन से हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गिरासेनियों के देश में जब पहुंचे अपने चेलों के साथ, और जब वह नाव पर से उतरे तो उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और वह आकर, वहां लिखा है, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, कोई उसे सांकलों से भी बांध नहीं सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, और उसने सांकलों को तोड़ दिया था, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था, क्योंकि वो शैतान के वश में था, वो दुष्ट आत्माओं के वश में था। मेरे भाई बहन, जो दुष्ट आत्माओं के वश में होते हैं, जो बुरी आत्माओं के घेरे में घिरे हुए रहते हैं, यानी जो पाप में घिरे हुए रहते हैं, वो किसी के वश में नहीं आते जब तक उन पर प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश ना पहुंचे, जब तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ना पहुंचे, जब तक प्रभु यीशु मसीह का प्रेम भरा संदेश उनके पास ना पहुंचे कि प्रभु उन्हें आजाद करने आया है। यहां लिखा है कि यीशु मसीह उनके पास आया, उसके पास आया, उसमें दुष्ट आत्माएं थी, और यीशु ने उस व्यक्ति को देकर कहा, हे अशुद्ध आत्मा, तुझ में से निकल जाए। प्रभु यीशु ने उस अशुद्ध आत्मा से भरे व्यक्ति को आजाद किया, दुष्ट आत्माओं से उसने छुटकारा दिया। मेरे भाई बहन, ये सेवा, ये सुसमाचार कार्य, प्रभु के ये संदेश का कार्य मुझे और आपको करना है, क्योंकि हम एक युद्ध में हैं। हमें शैतान की सेना पर प्रहार करना है, हमें शैतान में जकड़े हुए लोगों को आजाद करना है। मेरा और आपका यही काम है। हम बाइबल को पढ़कर, हम प्रभु की आज्ञाओं को जानकर हम चुप नहीं बैठ सकते, हम घर पर नहीं बैठ सकते। हमें प्रभु के संदेश को जगह जगह ले जाना है। प्रभु ने इसलिए तो हमें बुलाया है। बाइबल सिखाती है रोमियो उसके 10 अध्याय में, जिसमें इस प्रकार लिखा है, रोमियो उसका 10 अध्याय, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, उसके 14 वचन में लिखा है, वे उसका नाम कैसे ले। जिन लोगों ने यीशु मसीह का विश्वास नहीं किया, वो यीशु मसीह का नाम भला कैसे लेंगे, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करेंगे। आगे लिखा है, और प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे, प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करेंगे। अगर मसीही भाई बहन, अगर विश्वासी भाई बहन प्रभु के संदेश को लेकर ना जाए, उनको भेजा ना जाए, तो वो प्रचार कैसे करेंगे, वो सुसमाचार का प्रचार कैसे करेंगे, वो प्रभु के प्रेम को कैसे फैलाएंगे चारों ओर, पापों में जकड़े हुए लोगों को, बंधन में फंसे हुए लोगों को कैसे आजाद करेंगे, शैतान के चंगुल में फंसे हुए, उस शैतान के जाल में फंसे हुए लोगों को कैसे आजाद करेंगे। मेरे भाई बहन, यहां लिखा है, जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। क्योंकि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। 17 वचन में इस प्रकार लिखा है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। मेरे भाई बहन, जब हम प्रभु के संदेश को लोगों के कानों तक पहुंचाएंगे, लोग पापों से आजाद होंगे, लोग बंधनों से आजाद हो जाएंगे, लोग शैतान के सिकंजे में फंसे हुए जो बंधन है, जो उनके जाल है, उसमें से वो छुटकारा पाएंगे। मेरे भाई बहन, ये युद्ध मुझे और आपको लड़ना पड़ेगा।
हमें शैतान की सेना पर प्रहार करना पड़ेगा। हमें गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर, हमें गली के चौराहों पर, नुक्कड़ों पर खड़ा होना पड़ेगा। प्रभु के वचन को ले जाकर उन्हें बांटना पड़ेगा, उन्हें देना पड़ेगा। आज समस्त विश्व में बाइबल ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो सबसे अधिक मात्रा में छपने वाली पुस्तक है, सबसे अधिक मात्रा में बिकने वाली पुस्तक है, सबसे अधिक मात्रा में बंटने वाली पुस्तक है और सबसे अधिक भाषाओं में ये बन चुकी है। मेरे भाई बहन, प्रभु ने रास्ते खोले हैं हमारे लिए, प्रभु ने द्वार खोल के रखा है, सुसमाचार का द्वार। मुझे और आपको उस द्वार में से प्रवेश कर शैतान के बंधन में पड़े हुए लोगों को आजाद करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। मेरे भाई बहन, जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम जब बुरी आदतों में फंसे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, शैतान के बंधन जिसमें लोग फंसे हुए हैं वो बंधन टूट जाते हैं, वो आजाद हो जाते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं। मेरे भाई बहन, प्रार्थना करने से रोगी बच जाते हैं। आत्मिक युद्ध, मुझे और आपको एक आत्मिक युद्ध में शामिल होना है। और दूसरा जो युद्ध है वो है शैतान के प्रहार से अपनी रक्षा करना। पहला युद्ध हमने सीखा कि हम खुद अपने घर, अपने गली से निकलकर हम शैतान के नगरों में जाकर जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको आजाद करके पिता के पास लाएंगे, परमेश्वर के पास लेकर आएंगे। और दूसरा जो युद्ध है वो है शैतान के प्रहार, परीक्षाओं के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा और अलग अलग और शैतान की चालाकी और तरकीबों के द्वारा जो हम पर प्रहार किया जाता है, सताए जाने के द्वारा, निंदा होने के द्वारा, परिहास होने के द्वारा, दोषारोपण होने के द्वारा और अलग अलग माध्यम शैतान हमारे लिए इस्तेमाल करता है ताकि हमारा विश्वास कम हो जाए, हमारा प्रेम कम हो जाए। क्योंकि प्रभु यीशु ने बताया अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। शैतान अधर्म, अधिकाई से हमारे आज हम देखते हैं विश्व में अधर्म बढ़ रहा है, पाप का साम्राज्य बढ़ रहा है। आज पाप को ढूंढने के लिए आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं है। आज पाप सुनाई दे सकता है, आसानी से दिखाई दे सकता है। मेरे भाई बहन, आज हमारे चारों ओर पाप है, पाप का साम्राज्य बढ़ रहा है। मेरे और आपका मसीह के प्रति प्रेम, विश्वास कम ना हो जाए, इसलिए अवश्य है शैतान की ओर से आ रहे उन प्रहार से हम अपनी रक्षा करें। ये एक युद्ध है। जैसा हम सीखते हैं, प्रभु यीशु जब बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा हो, शैतान से उसकी परीक्षा हो, शैतान उसकी परीक्षा ले। मेरे भाई बहन, जिस तरह यीशु मसीह के साथ हुआ, बाइबल सिखाती है वो 40 दिन 40 रात भूखा प्यासा, निराहार और पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, उपवास में रहा 40 दिन 40 रात। और हम सीखते हैं शैतान वहां आया और प्रभु यीशु के सामने कई परीक्षाएं रखी, कई प्रलोभन रखे। लेकिन हम बाइबल में सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह हर एक परीक्षा पर जयवंत हुआ। मुझे और आपको भी जयवंत होना है इस युद्ध में। मुझे और आपको भी इस लड़ाई में जीतना है। शैतान के आ रहे जो प्रहार हैं उन पर मुझे विजय पाना है, मुझे उस पर जयवंत होना है। और केवल एक ही शस्त्र है हमारे पास, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का वचन। जिस तरह हम देखते हैं यीशु मसीह ने शैतान को बार बार ये कहा कि लिखा है, लिखा है, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, प्रभु के वचन से जीवित रहेगा। लिखा है कि तू केवल परमेश्वर को ही प्रणाम कर, उसी की उपासना कर, आराधना कर। लिखा है कि तू परमेश्वर की परीक्षा मत कर, परमेश्वर को टेस्ट मत करो।
मेरे भाई बहन, शैतान का हर परीक्षा का मुंह तोड़ जवाब दिया प्रभु यीशु ने वचन के द्वारा। मुझे और आपको भी इस युद्ध में शामिल होना है और शैतान को हराना है। मेरे साथ बोलिए, मैं शैतान को हराऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे भाई बहन, और एक वचन मैं चाहूंगा आपके बीच में पढ़ना, दूसरा थिस्सलुनीयन और उसके 3 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनियों और उसके 3 अध्याय और उसके 3रे वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। मेरे भाई बहन, परमेश्वर का वायदा है, वह हमें उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। एक और वचन हम पढ़ेंगे, याकूब 4 अध्याय का 7 वचन, जिसमें इस प्रकार लिखा है, याकूब 4 अध्याय का और 7 वचन, जिसमें लिखा है वह तो, इसमें लिखा है 7 अध्याय का, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर से अगुवाई मांगो, परमेश्वर से सलाह मांगो। लॉर्ड, हाउ टू डिफीट शैतान, प्लीज लीड मी। प्रभु से अगुवाई मांगो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु के अधीन रहो। तो वचन कहता है शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सैटन विल फ्ली अवे, शैतान हार जाएगा, उसके प्रहार निकम्मे ठहर जाएंगे, वो आप पर विजय नहीं पा पाएगा, वह आपसे हार जाएगा। वह आपके विश्वास को देखकर, वह आपके प्रभु के प्रति प्रेम को देखकर वो दूर भाग जाएगा। मेरे भाई बहन, हम याद रखें, हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं कि हम इस युद्ध में कैसे शामिल हो सकते हैं। मेरे भाई बहन ध्यान देना, एक वचन को हम पढ़ते हैं, कोलोसियों 2 अध्याय का 15 वचन, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 15, कोलोसियों उसके 2 अध्याय का 15 वचन, जिसमें इस प्रकार लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मेरे भाई बहन, प्रभु यीशु ने क्रूस पर शैतान को हराया, इस वचन में हम सीखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय का 33 वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम ढांढस बांधो, तुम हिम्मत मत हारो, तुम ढांढस बांधो, तुम बलवंत बनो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। यीशु मसीह कहते हैं, मैंने क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा उद्धार के मार्ग को खोल दिया, मैंने शैतान को मैंने हरा दिया, मैंने संसार को जीत लिया है। देखो, संसार में तुम्हें क्लेश होते हैं, संसार में तुम्हें दुख आते हैं, संसार में तुम्हें परेशानी आती है, संसार में तुम्हें कमी घटी आती है, संसार में तुम्हें विरोध होता है, संसार में तुम्हारी निंदा होती, तुम्हारी परिहास होता है, संसार में तुम्हें सताया जाता है, संसार में तुम पर दोषारोपण किया जाता है, मेरा नाम लेकर तुम्हारे लिए झूठी झूठी बातें तुम्हारे लिए बोलते हैं, शैतान तुम पर प्रहार करता है, परंतु तुम ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे भाई बहन, प्रभु कहना चाहता है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ यीशु मसीह को पहन लेना है, हमें सिर्फ यीशु मसीह को पहनना है, उसके उद्धार के वस्त्र को हमें पहनकर चलना है, उसके उद्धार के
अनुभव हमें दिन रात करना है, उसकी व्यवस्था पर हमें रात दिन मनन करना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, तो हो नहीं सकता कि कोई हमें मसीह से अलग कर सके, हो नहीं सकता कि कोई हमें प्रभु यीशु मसीह से जुदा कर सके। शैतान विल फ्ली अवे, शैतान दूर भागेगा, वो हमसे दूर भाग जाएगा मेरे भाई बहन, अगर हम यीशु मसीह में हैं। प्रभु को दास कहता है, पौलुस कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में चला फिरा करता है, मसीह मुझ में बोला करता है। मेरे भाई बहन, हम युद्ध में हैं। मैंने आपको दूसरे युद्ध के विषय में बता रहा हूं। पहला युद्ध था कि हम सुसमाचार ले जाकर शैतान के घेरे में फंसे हुए लोगों को आजाद करके परमेश्वर के पास लाते हैं। वो युद्ध हम छेड़ते हैं शैतान के लिए। लेकिन दूसरा युद्ध शैतान हम पर प्रहार करता है, जिससे हमें रक्षा करना है। मैं चाहूंगा एक वचन में जाना और उसमें से हम सीखना। इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय, इफिसियों उसके 6 अध्याय, और उसमें लिखा है 10 वचन में, इफिसियों 6 अध्याय का 10 वचन, यह लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कितना सुंदर वचन है यहां पर। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, उसकी शक्ति के प्रभाव में यह कहो कि यहोवा मेरा बल है, प्रभु मेरी ताकत है। जब तक वो मेरे साथ नहीं होता है, मैं निराधार हूं, मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरी बुद्धि, मेरी योग्यताएं, मेरी शक्ति, मेरी एनर्जी कुछ भी नहीं है। प्रभु के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, प्रभु ही मेरी ताकत है। प्रभु में बलवंत बनो, उसके प्रभाव में बलवंत बनो। वचन कहता है अगर ऐसा करेंगे तो क्या लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमें शैतान के जो प्रहार हैं उनके सामने हमें निडर होकर, हमें दृढ़ होकर, स्थिर होकर हमें खड़े रहना है। मेरे भाई बहन, उसके लिए बस एक ही समाधान है, एक ही तरीका है। यहां वचन में लिखा है, हम प्रभु में बने रहें, हम उसकी शक्ति के प्रभाव में बने रहें। देखो, हम ये सुने, यहां लिखा हुआ है 12 वचन में यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम ये जान लें कि हमारा ये जो युद्ध है, एक विश्वासी के जीवन में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, वो मल युद्ध, लहू या और मांस से नहीं है। हमारा युद्ध किसी मनुष्य के साथ नहीं है, किसी इंसान से नहीं लड़ना है हमें। आज घर परिवारों में हम लड़ाई झगड़े देख सकते हैं। लोग इंसान आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं, दूसरे को हत्या करते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। हमारा लड़ाई, हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। इसलिए आपस में मत झगड़िए, भाई बहन आपस में मत झगड़िए, पति पत्नी आपस में मत झगड़िए, एक दूसरे के साथ इस प्रकार का युद्ध मत कीजिए। मटेरियल वॉर नहीं है, वर्ल्डली सांसारिक वॉर नहीं है, सांसारिक युद्ध नहीं है हमारा। यहां लिखा है, हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, वरन प्रधानों से और अधिकारियों से, जो इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है, हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है। मेरे भाई बहन, हम यहां पर एक बहुत ही हमारे लिए जो दृढ़ता हमें देता है, हमें बलवंत बनाता है, प्रभु के वचन 13 वचन से मैं चाहूंगा आपको ये बीच में पढ़ना। अगर हम इस आत्मिक युद्ध में विजयी होना चाहते हैं, जयवंत होना चाहते हैं, तो इसमें लिखा है 13 वचन से, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। परमेश्वर के सारे हथियार हम बांध लें, क्योंकि मेरे भाई बहन,
बिना हथियार लिए, बिना कवच लिए, बिना ढाल लिए, बिना टोप पहने, बिना तलवार लिए, बिना रणभूमि के जो जूते होते हैं यदि वो नहीं लिया है, अगर बिना झिलम हम चले जाएं, हम ऐसे ही चले जाएं, मेरे भाई बहन, हम युद्ध भूमि में जाने तक के लिए कभी सोच नहीं सकते। युद्ध भूमि के हम पास तक भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां पर आक्रमण हो रहे हैं, प्रहार हो रहे हैं, तीर चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। अवश्य है कि हम हथियार पहन लें। और वचन कहता है हमारे हथियार आत्मिक हथियार हैं, हमें आत्मिक हथियार पहनना है। प्रभु में बलवंत बनो, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मैं उद्धार पाया हुआ हूं, यह विश्वास करके चलो। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मेरे हाथ में प्रभु का सुसमाचार है। यहां पर लिखा है कि वो आत्मिक हथियार कौन कौन से हैं। यहां लिखा है 14 वचन में, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर, अपनी बेल्ट, जिस तरह एक सैनिक बेल्ट लगाता है, अपनी कमर को कसता है। मेरे भाई बहन, हमें भी अपनी कमर कस देनी है। और वो जो हथियार है उसका नाम बताया सत्य से, ट्रुथ, सत्य। मेरे भाई बहन, सत्यवान बनो, झूठ मत बोलो, सच का सामना करो, सच के साथ जियो, मुंह से झूठी झूठी बातें बकना छोड़ दो, एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ दो, किसी भी कारण से झूठ मत बोलो, सत्य से अपनी कमर कस लो, क्योंकि सच कभी हार नहीं मानता, सच हमेशा जीतता है। तो सत्य से अपनी कमर कस लो। और आगे लिखा है धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता यानी परमेश्वर की धार्मिकता, यानी परमेश्वर ने जो हमें विश्वास सौंपा है, वो विश्वास, परमेश्वर का वचन, वो विश्वास, प्रभु यीशु मेरे लिए पवित्र होने के बावजूद, प्रभु यीशु मेरे लिए, मुझ पापी के लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। ये परमेश्वर की धार्मिकता है, प्रभु का प्रेम है। ये मेरे भाई बहन, उस विश्वास को पहन ले, धार्मिकता की झिलम को पहन ले। यानी अविश्वास मत बनिए, अल्पविश्वासी मत बनिए। चाहे आंधी तूफान, चाहे कितना भी तेज हवा का झोंका आ जाए, चाहे मुश्किलों की एक बड़ी लड़ियां हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, चाहे निंदा, परिहास, मजाक, ठट्टों में उड़ाया जाना, दोषारोपण, चाहे सताया जाना, विरोध होना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन विश्वास ना खो जाए हमारा। हम उसकी धार्मिकता की झिलम पहन लें जो पूरे शरीर को कवच करती है, बचाती है। मेरे भाई बहन, अविश्वास को अपने जीवन में ना आने दे, झिलम पहन के चलिए। और वहां लिखा है 15 वचन में, पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहन लो। मेल के सुसमाचार के जूते, एक दूसरे से मिलो तो शांति से मिलो, परमेश्वर की शांति तुम्हें मिले, ऐसा बोलकर मिले। प्रभु की शांति अपने जीवन से देने वाला एक स्वभाव। जहां भी जाएं, प्रभु के वचन के साथ जाएं, प्रभु के सुसमाचार के साथ जाएं, यानी नंगे पैर ना जाएं। मेरे भाई बहन, अगर मेल के सुसमाचार के जूते हमने पहन रखे हैं, हम छोटे छोटे कंकड़ों से भी बच जाएंगे। हम छोटे छोटे जो परेशानियां जो हमें घेरती हैं, जैसा हम सीखते हैं पुराना नियम में कि छोटी छोटी लोमड़ियां खेत में बवंडर कर देती हैं, आफत मचा देती हैं, उस तरह से हमारे जीवन में भी छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी जो परेशानियां हैं हमें परेशान करती हैं। लेकिन अगर हम मेल के सुसमाचार के जूते पहन लेते हैं, हम छोटे छोटे ये जो शैतान के प्रहार हैं, प्रलोभन है,
हम इनसे डरेंगे नहीं, हम इन पर विजय पा सकते हैं। मेरे भाई बहन ध्यान रखें। और फिर लिखा है 16 वचन में, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल, ढाल जो सामने से आ रहे जो तीर हैं उनसे हमें बचाता है। ढाल एक बड़ा गोल, एक बड़ा साइज का एक लोहे का एक ढाल। मेरे भाई बहन ढाल लेकर खड़े रहो, ताकि हम शैतान के जो प्रहार हैं, हम पर तीर आ रहे हैं, उनसे हम अपनी रक्षा कर सके। तीरों से बचने का उपाय है ढाल, और यह है विश्वास की ढाल। मैं उद्धार पाया हुआ हूं, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर उद्धार पाया है। प्रभु यीशु मेरे लिए मारा गया है, मुझ पापी के लिए उसने अपनी जान दी है, मुझे उसने छुटकारा दे दिया है, मेरे पापों से उसने मुझे आजाद कर दिया है। मेरे पाप मुझसे उतना दूर हो गए जितना उद्याचल से अस्ताचल दूर है। मुझ में अब कोई मुझे पाप के नजदीक नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि मैं पाप से दूर हो गया हूं। मेरे प्रभु ने मुझे आजाद किया है। ये विश्वास करना प्रभु आपके संग हमेशा हमेशा है। ये विश्वास करना कि प्रभु हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी हमें त्यागेगा नहीं। विश्वास की ढाल। मेरे भाई बहन, विश्वास जिस दिन हमारा खो गया, हम हार जाएंगे। विश्वास को थामे रहिए, विश्वास में दृढ़ बने रहिए। मेरे भाई बहन, वचन कहता है बिना विश्वास किए प्रभु के पास नहीं आ सकते हम। विश्वास। और फिर आगे लिखा है उद्धार का टोप, मतलब जब तक टोप हमारे सिर पर है, हम गिर भी जाएं तो भी हमें सिर में चोट नहीं आएगी। टोप होने से यानी हेलमेट, द हेलमेट ऑफ साल्वेशन, यहां लिखा है एक हेलमेट के विषय में और टोप के विषय में। अगर हमने टोप पहन रखा है तो अगर हम गिर भी जाएं, ठेस भी लग जाए, तो हमारा पत्थर से या गिरने से हमें चोट नहीं लगेगी। हम सुरक्षित रह पाएंगे, हम जीवित रह पाएंगे। मेरे भाई बहन, उद्धार की टोप पहनकर चलिए। उद्धार पाया है आपने, इस आश्वासन आपके जीवन में होना चाहिए। और फिर आगे लिखा है आत्मा की तलवार। जरा सोचिए, एक सैनिक बिना तलवार लिए युद्ध भूमि में चला जाए तो, बिना तलवार लिए वो सोच भी नहीं सकता कि मैं बिना तलवार लिए जाऊं। बिना तलवार लिए चला जाए तो वो जीवित नहीं रहेगा, पल भर में मारा जाएगा। बिना तलवार लिए, यहां लिखा है आत्मा की तलवार, यानी जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक हथियार है। आत्मा की तलवार, परमेश्वर की आत्मा में रहिए। इफिसियों 5 अध्याय में हम सीखते हैं दाखरस से मतवाले मत बनो। इस संसार की अनुसार मतवालेपन मत बनो। इस संसार की भोग विलास की वस्तुएं, इस संसार की सुख विलास की वस्तुएं, इस संसार की लुभाने वाली वस्तुएं, इस संसार के मुताबिक मत बनो, पर परमेश्वर की आत्मा में रहो। आपका सोचना, बोलना, चलना फिरना प्रभु की आत्मा में होना चाहिए। प्रभु में होकर बोलिए, प्रभु में होकर चलिए। शारीरिक रीति से नहीं, पर आत्मिक रीति से चलिए। आराधना कीजिए, आत्मा में आराधना कीजिए। पृथ्वी के हालातों से उठकर, हमारी परिस्थितियों से उठकर प्रभु पर विश्वास करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम का प्रचार करें। अपने आप से बाहर आकर, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेकर, प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप से इनकार करे और मेरे पीछे बोले। मतलब हमें अपने आप का इनकार करना है कि मैं कुछ हूं। प्रभु का दास पौलुस कहता है अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में अंदर रहता है। मेरे भाई बहन, आत्मा में चलिए तो हम कभी भी हम फेल नहीं होंगे, कभी भी हम हारेंगे नहीं। शैतान से हम उसका सामना कर सकेंगे। और आखिरी में यहां पर लिखा है, यह लिखा है परमेश्वर का वचन ले लो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो और विनती करते रहो, इसलिए
जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रार्थना, हम प्रार्थना बताया है, यानी शक्तिशाली हथियार। अगर ये हथियार आपके पास है, प्रार्थना का हथियार आपके पास है, प्रार्थना रूपी हथियार आपके पास है, मेरे भाई बहन, कोई आपको हरा नहीं सकता। नो वन कैन डिफीट यू। हथियार, प्रार्थना रूपी हथियार। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु ने कहा, अगर मेरी प्रजा, मेरे लोग दीन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करेंगे ना, तो मैं उनके बिगड़ी हुई स्थिति को, उनके डामाडोल जो परिस्थितियां हैं, उनको मैं फिर से ठीक कर दूंगा। आज कई मसीहियों के जीवन में सुस्तीपन, आलसपन है, विश्वास कहीं खो गया है, उनका अंदर उत्साह, जोश नहीं है, मसीह के प्रति प्रेम नहीं है, मसीह के लिए कुछ करने की उतावलापन, कुछ इच्छा नहीं है। कारण है उन्होंने प्रार्थना जीवन छोड़ दिया। वो प्रभु के सम्मुख नहीं बैठते, प्रभु से मांगते नहीं, प्रभु से बात नहीं करते, मेडिटेशन टाइम नहीं है उनके पास, प्रभु के लिए मनन करने का समय नहीं है। मेरे भाई बहन, शक्तिशाली जो हथियार है वो प्रार्थना है। प्रार्थना, आप कुछ भी करने से पहले प्रार्थना करें। सुबह उठने के समय पर प्रार्थना करें, आते जाते समय प्रार्थना करें। लेडीज, स्त्रियां खाना बनाते समय, घर का काम करते समय प्रार्थना करें। बच्चे पढ़ाई करते समय, स्कूल आते जाते समय, घर में रहते समय, मेरे भाई बहन, अधिक से अधिक समय प्रार्थना करें। प्रार्थना एक मजबूत हथियार होगा मेरे लिए और आपके लिए। आज हमने सीखा, हर एक मसीह भाई बहन युद्ध में है, युद्ध में रहना है उसे। अगर वो तैयार नहीं है, युद्ध यानी अगर वो अपने आप को बांधा नहीं है, अपने आप को उसने तैयार नहीं किया है, मेरे भाई बहन, हम थोड़े ही समय में गिर जाएंगे, हमारा विश्वास खो जाएगा और हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। मेरे भाई बहन, हम ये याद रखें, प्रभु यीशु ने कहा, मैं जल्दी आ रहा हूं, मेरे आने का समय बहुत नजदीक है। जो जो घटनाएं, जो जो भविष्यवाणियां मैंने बताई थी मेरे आने से पहले घटेंगी, देखो वो सब हो रहा है। जगह जगह लड़ाइयां और महामारियां, अकाल, भूखमरी और इससे भी और कई घटनाएं अभी घटने जा रही हैं। स्मरण रखो, सावधान रहो, प्रार्थना में लगे रहो, सचेत रहो कि कहीं शैतान तुम्हें सिंह के समान, गर्जने वाले सिंह के समान फाड़ ना खाए। सचेत रहो और प्रार्थना करते रहो। मेरे भाई बहन, आज हमने सीखा मसीही युद्ध के विषय में। क्या आप तैयार हैं? क्या आप युद्ध भूमि में रहने को तैयार हैं? आत्मिक 2 प्रकार के युद्ध हमने सीखे। एक वो जिसमें शैतान पर हम प्रहार करते हैं, सुसमाचार ले जाकर, निहत्ते नहीं, प्रभु के वचन से भरते, प्रार्थना से भरपूर हम लोगों के पास जाके उन्हें पिता के पास लेकर आते हैं। शैतान के चंगुल में फंसे लोगों को छुड़ा के लेके आते हैं। ये पहला युद्ध जो हम शैतान के प्रति छेड़ते हैं। और दूसरा, शैतान हमारे पीछे आता है, हम पर प्रहार करता है, हम पर आक्रमण करता है, अलग अलग माध्यम से हमारे विश्वास को चोट पहुंचाने के लिए, हमारे मसीह जीवन को उसकी शांति छीनने के लिए, और अलग अलग माध्यम से सुसमाचार प्रचार कार्य में बाधा डालने के लिए अलग अलग प्रकार से वो कार्य करता है। लेकिन हमने सीखा हम कैसे उन प्रहारों का सामना कर सकते हैं। हम कैसे परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधकर हम शैतान के सामने खड़े रह सकते हैं, दृढ़ता से खड़े रह सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे मेरे भाई बहन। आमीन।